स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। तुला राशि लिब्रा के लिए यहाँ हम बात कर रहे हैं। 7वें नंबर की राशि है। आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, जो अभी अभी परिवर्तित हुए हैं। इस वीक की आप बात करें तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा सबसे पहले जब वीक स्टार्ट हो रहा है तो उच्च के रहेंगे, यानी वृषभ राशि में रहेंगे, फिर मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क में रहेंगे और उसके बाद वो रहेंगे सिंह में। लेकिन यहाँ हम बात करें तो देखिए चंद्रमा स्वग्रही भी रहेंगे, जो एक अच्छा संकेत है आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन जब यहाँ पर चंद्रमा की हम बात करते हैं और वीक के स्टार्ट की बात करते हैं तो 18 तारीख को चंद्रमा उच्च के तो होंगे, लेकिन वो आपके अष्टम भाव में होंगे। और जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें घर में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इस वीक के स्टार्ट में चंद्रमा उच्च के होके फल जरूर देंगे, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो सूर्य और बुध और चंद्रमा, तीन ग्रह आपके अष्टम भाव में है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन से थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, यानी लंग्स वगैरह का इश्यू यहाँ पर आपको परेशान कर सकता है। इसके साथ साथ चंद्रमा और केतु का साथ होना कोई ना कोई एलर्जीज आपको दे सकता है। तो वीक के स्टार्ट में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखना है। कोई एलर्जी हो सकती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से कोई दिक्कत आ सकती है, ब्रीदिंग में समस्या आ सकती है। जरूरी नहीं है सबका साथ ही ऐसा हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको 18 और 19 तारीख को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम देखें तो चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। शनि का छठे घर में होना थोड़ा सा आपको नर्वस सिस्टम में भी कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं ना, कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की समस्याएं वीक के स्टार्ट में परेशान कर सकती हैं। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। हालांकि यहाँ देखें तो तुला राशि की ना कोई ढैया है ना साढ़े साती है, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन ओवर थिंकिंग से यहाँ आपको सावधान रहना है, बचना है, ज्यादा नहीं सोचना, प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लेके चलनी है। लव लाइफ की बात करेंगे, देखिए काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव जो है, यहाँ से लव लाइफ देखी जाती है। राहु विराजमान है और यहाँ के लॉर्ड शनि छठे घर में है। लव लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखें और 18-19 तारीख को आर्ग्यूमेंट से बचें, ज्यादा बहस ना करें, ईगो क्लैशेस ना करें, अन्यथा पूरा वीक यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, देखिए सप्तम भाव जो होता है, यहाँ से वैवाहिक जीवन देखा जाता है। सप्तम भाव में मंगल का स्वग्रही होना आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो बेहतर है। आप किसी रूप में पार्टनरशिप में है वो भी बेहतर है, आपका ऑरा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में सप्तम में मंगल का होना मंगल दोष बनाता है, मांगलिक दोष बनाता है। मांगलिक दोष अच्छा नहीं है। मंगल राहु केतु सूर्य का 7th हाउस में होना थोड़ा सा ईगो क्लैशेस ले आता है, अहम की भावना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो यहाँ पर 18-19 तारीख को वैवाहिक जीवन में भी ध्यान रखें। पूरा ही वीक हम कहेंगे वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कटुता, या जैसी आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वैसा शायद आपको ना मिले, वो चीज आप महसूस कर सकते हैं। थोड़ा डिटैचमेंट आपको रहेगा, आपको लगेगा इतना सब होने के बाद भी स्थितियां ऐसी है। तो तुला राशि को यहाँ पर सबसे ज्यादा अपनी मैरिड लाइफ में सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, और उसके बाद अगर हम देखें तो गुरु शुक्र आपके जो भाग्य का भाव है वहां पर साथ है, तो भाग्य आपको हर चीज में साथ देगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो चंद्रमा ही आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं। तो हफ्ते का स्टार्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है कार्य की दृष्टि से भी, लेकिन उसके बाद पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छे फल मिलने वाले हैं। मंगल का स्वग्रही होना आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, पार्टनर्स आपके सुनेंगे, भूमि भवन से रिलेटेड आपका कार्य है, रियल एस्टेट का आपका कार्य है, मेटल्स का कार्य करते हैं, डॉक्टर हैं, स्पेशली सर्जन हैं अगर आप, तो ये स्थिति, ये जो वीक है कार्य की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर आप किसी भी रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यों से जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर लाभ के प्रबल योग आपके बने हुए हैं। कंसल्टेंसी का काम, क्योंकि देखिए गुरु और शुक्र जो है आपके भाग्य में है और आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, भाग्य को बढ़ा रहे हैं, तो घूम फिर के जो कार्य करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम है या टूरिंग आपके कार्य में जुड़ा हुआ है, तो स्थितियां यहाँ पर आपके लिए बेहतर रहने वाली है। इसके साथ ही अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, विद्या के भाव में राहु का होना थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आपको वीक के स्टार्ट में रह सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी भी रूप में कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन मन को थोड़ा स्थिर रखें, सीनियर्स की सलाह लें, वो आपके लिए बेहतर होगा।
आपके भाग्येश बुध देखिए त्रिकोण के स्वामी या केंद्र के स्वामी जब भी छठे, आठवें, 12वें में आते हैं तो थोड़ा-सा कमजोर कर देते हैं प्लैनेट को। तो यहाँ पर बुध का अष्टम में होना भाग्य का साथ पूरा-पूरा नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन गुरु और शुक्र 2 नैसर्गिक जो प्लैनेट्स हैं सुख देने वाले, वो आपके भाग्य में ही विराजमान हैं और शुभता बढ़ा रहे हैं। तो भाग्येश जरूर अष्टम में है, लेकिन गुरु शुक्र का नवम भाव में होना आपके पुण्यों को उजागर करने वाला है, यानी आध्यात्मिक आप इस समय रहेंगे, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि रहेगी। और जो कहा जाता है ना कि पुनर्जन्मों के भाग्यों का उठ जाना, यानी कहीं ना कहीं कोई पुराने जन्मों में या इस जन्म में भी पहले किए हुए पुण्य कार्य आपको इस वीक में लाभ जरूर जरूर देंगे। इस पूरे ही वीक आपको अवश्य ही अपनी कुल देवी की आराधना करनी चाहिए। संध्या के समय लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। और देखिए 17 मई से अधिक मास भी प्रारंभ हुआ है। ये अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, ये पुण्यों को बढ़ाने वाला है। तो इस दौरान आप अवश्य ही संध्या के समय तुलसा जी में घी का दिया अवश्य करें, इससे आपका भाग्य भी बढ़ेगा और आपको प्रबल लाभ भी होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः अवश्य लिखिए।